सोचिए, आज से 4500 साल पहले का मिस्र, जलता हुआ रेगिस्तान, चारों तरफ रेत ही रेत। आसमान में सूरज आग की तरह तप रहा है, हवा में धूल उड़ रही है और इस जलते हुए रेगिस्तान के बीच हजारों इंसान एक काम में जुटे हैं। वो उठा रहे हैं ऐसे पत्थर जिनका वजन एक हाथी से भी कहीं ज्यादा है। कोई यंत्र नहीं, कोई मशीन नहीं, सिर्फ इंसानी हाथ और एक अटूट इरादा। और जो वो बना रहे हैं वो अगले 5000 साल तक खड़ा रहेगा। गीजा का महान पिरामिड आज भी वहीं खड़ा है, चुपचाप, अपने हर रहस्य को सीने में दबाए। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं इस पिरामिड के बारे में जो आपने पढ़ा वो आधा सच है? अगर दासों ने बनाया तो उनकी टूटी हुई हड्डियां क्यों नहीं मिली, बल्कि ठीक की हुई हड्डियां मिली? अगर सरल तकनीक से बना तो आज दुनिया की कोई भी सरकार इसे दोबारा क्यों नहीं बना सकती? बाहर 50 डिग्री की तपन हो तो भी पिरामिड के अंदर हमेशा 20 डिग्री क्यों रहता है? और सन 2017 में वैज्ञानिकों को पिरामिड के अंदर एक छुपा हुआ बड़ा कमरा मिला। उसमें क्या है? आज इस वीडियो में हम वो सच्चाइयां बताएंगे जो आपकी किताबों में कभी नहीं थी, वो तथ्य जो वैज्ञानिकों को भी चौंका देते हैं और जिनके जवाब आज तक पूरी तरह नहीं मिले। अगर आपको इतिहास के ऐसे छुपे हुए रहस्य पसंद हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, वो संख्याएं जो दिमाग को हिला दें, वो संख्याएं जो असंभव लगती हैं। गीजा का महान पिरामिड, ऊंचाई 138 मीटर, आधार की लंबाई 230 मीटर। इसमें लगे हैं 23 लाख से भी अधिक पत्थर के खंड। हर खंड का औसत वजन 2.5 से 15 टन, कुछ खंड 80 टन तक भारी हैं। ये इमारत सन 1879 तक, यानी 3800 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही। अब गणित करिए, अगर 20 साल में पिरामिड बना तो हर दिन 300 से ज्यादा पत्थर लगाने पड़े होंगे, यानी हर 2 मिनट में एक पत्थर, दिन हो या रात, बिना किसी रुकावट के। और हर पत्थर बिल्कुल सटीक जगह पर, 1 मिलीमीटर की भी गलती नहीं। पिरामिड के चारों कोण उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एकदम सही दिशाओं में, बिना किसी आधुनिक उपकरण के। आज की जीपीएस तकनीक से भी इससे बेहतर सटीकता हासिल करना बेहद मुश्किल है। और गीजा के तीनों पिरामिड आकाश में ओरायन तारामंडल के 3 तारों के साथ बिल्कुल एक सीध में हैं। यह संयोग नहीं हो सकता, यह किसी उन्नत ज्ञान की निशानी है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। वो कहानी जो आपको पढ़ाई गई, अध्याय 2, वो कहानी जो सदियों तक सच मानी जाती रही और जो गलत साबित हुई। 2500 साल पहले यूनानी यात्री हेरोदोतस ने लिखा, पिरामिड लाखों दासों ने बनाए। यही एक वाक्य सदियों तक सच माना जाता रहा, हमारी किताबों में यही छप गया। लेकिन सन 1993 में गीजा के पास एक निर्माण कार्य के दौरान जमीन में एक दरवाजा खुला। नीचे मिली उन्हीं लोगों की कब्रें जिन्होंने पिरामिड बनाया था। और वो दास नहीं थे, वो थे कुशल, प्रशिक्षित, सम्मानित कारीगर। उनकी हड्डियों की जांच में टूटने के बाद जुड़ने के निशान मिले, यानी उनका चिकित्सा उपचार हुआ था। दासों का इलाज नहीं होता, ये राजकीय श्रमिक थे जिनकी देखभाल होती थी। उनकी कब्रों पर लिखा था, राजा खूफू के मित्र। ये एक सम्मानजनक पदवी थी। ये पदवी केवल विशेष और कुशल लोगों को दी जाती थी, दासों को नहीं। तो पहला झूठ टूट गया, दास नहीं, सम्मानित कारीगर। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, उन्होंने ये असंभव काम कैसे किया बिना आधुनिक यंत्रों के? ये सवाल अभी भी खुला है। चैप्टर 3 सिद्धांत जो वैज्ञानिक आज भी बहस करते हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। पहला सिद्धांत, ढलान और खींचने की विधि। वैज्ञानिकों का मानना है मिस्रियों ने मिट्टी और पत्थर की एक लंबी ढलान बनाई होगी। पत्थरों को लकड़ी के रोलर पर रखकर रस्सियों से खींचते हुए ऊपर चढ़ाया गया होगा। लेकिन समस्या यह है, उस ढलान को बनाने में जितनी सामग्री लगती वो खुद एक पिरामिड के बराबर होती। दूसरा सिद्धांत, पानी और रेत की उन्नत तकनीक। सन 2014 में एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक पुरानी मिस्री दीवार चित्र देखा। उस चित्र में एक व्यक्ति भारी पत्थर के आगे पानी डाल रहा था। यह कोई धार्मिक चित्र नहीं था। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, गीली रेत पर पत्थर खींचना सूखी रेत से 2 गुना आसान था। घर्षण कम हो जाता है और भारी से भारी पत्थर आसानी से सरकता है। यह तकनीक काम करती है। तीसरा सिद्धांत, और ये सबसे विवादास्पद है, ध्वनि तरंगों की शक्ति। कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं
प्राचीन मिस्रियों को ध्वनि की शक्ति का गहरा ज्ञान था। ध्वनि तरंगों से भारी वस्तुएं उठाना आज भी प्रयोगशाला में संभव है। इसे अकूस्टिक लेविटेशन कहते हैं। नासा के वैज्ञानिक इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। तो क्या मिस्रियों को ये हजारों साल पहले पता था? यह सिद्धांत अभी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन नकारा भी नहीं जा सका। रहस्य बना हुआ है, वो रहस्य जो विज्ञान नहीं सुलझा सका। अध्याय 4, वो रहस्य जो आधुनिक विज्ञान आज तक नहीं सुलझा सका। पिरामिड के अंदर का तापमान हर मौसम में हर समय 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। बाहर रेगिस्तान में 50 डिग्री की तपन हो या रात को ठंड, अंदर हमेशा एक जैसा। ये आज की सबसे उन्नत इमारतें भी नहीं कर सकती, बिना किसी यंत्र या ऊर्जा के। अब पिरामिड की भौगोलिक स्थिति देखिए। ये पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र बिंदु पर है। चारों दिशाओं में पृथ्वी की सबसे अधिक भूमि इसी एक बिंदु से मिलती है। यह गलत नहीं हो सकता। क्या यह संयोग है या किसी ऐसी सभ्यता का काम जो पृथ्वी का पूरा नक्शा जानती थी? पिरामिड की नापों में पृथ्वी की परिधि, उसके अक्ष का झुकाव और प्रकाश की गति सब कुछ छुपा है, जैसे किसी ने पत्थर में पूरे ब्रह्मांड का गणित उकेर दिया हो। हजारों साल पहले पिरामिड के ऊपर कभी एक चमकदार सफेद परत थी, पालिश किए हुए चूने के पत्थर की। उस परत से सूरज की रोशनी इतनी तेज चमकती थी कि यह दूर समुद्र से भी दिखता था। इसे कहा जाता था प्रकाश का पर्वत। एक बड़े भूकंप ने वो परत तोड़ दी और वो रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पिरामिड सिर्फ राजाओं की कब्र था या इसका कोई और बड़ा उद्देश्य था? अध्याय 5, 21वीं सदी की खोजें जिन्होंने इतिहास की पूरी समझ हिला दी। सन 2017 वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक का उपयोग किया, म्यूऑन टोमोग्राफी। ये एक प्रकार का एक्सरे है जो पहाड़ों और बड़ी इमारतों के अंदर देख सकता है। और उन्हें मिला एक बड़ा छुपा हुआ कमरा जो किसी नक्शे में नहीं था, जो कोई नहीं जानता था। 30 मीटर लंबा यह कमरा हजारों साल से बंद है। इसमें क्या है, आज तक कोई नहीं जानता। सन 2023 में पिरामिड के पास एक प्राचीन बंदरगाह मिला। नील नदी से सीधे नावों में पत्थर लाए जाते थे। यह एक बेहद महत्वपूर्ण खोज थी। लेकिन नावों से उतारकर इतनी ऊंचाई तक पत्थर कैसे चढ़ाए, यह सवाल अभी भी बाकी है। और हाल ही में पिरामिड के अंदर एक और अज्ञात मार्ग मिला। वो कहां जाता है? अज्ञात। मिस्र सरकार ने इस मार्ग को खोलने की अनुमति नहीं दी। क्यों? पूरी दुनिया ये जानना चाहती है, क्या पिरामिड के अंदर अभी भी ऐसा कुछ है जो हमारे इतिहास की पूरी समझ बदल ले? अध्याय 6, तो आखिर किसने बनाया ये महान पिरामिड? आज का विज्ञान कहता है ये मिस्र के आम नागरिक थे, प्रशिक्षित कारीगर और श्रमिक। बाढ़ के मौसम में जब नील नदी के किनारे खेत डूब जाते थे, वो काम की तलाश में यहां आते थे। उन्हें मिलता था अच्छा भोजन, चिकित्सा सेवा, रहने की जगह और राष्ट्रीय सम्मान। ये जबरदस्ती नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय परियोजना थी और सब इसका हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन फिर भी ये जवाब पूरा नहीं है। तकनीक का सवाल अभी भी खुला है। वो ज्ञान कहां से आया? वो गणित, वो खगोल विज्ञान, वो इंजीनियरिंग, ये सब कहां से सीखा? कुछ इतिहासकार मानते हैं ये ज्ञान एक और भी पुरानी खोई हुई सभ्यता से मिला था। एक ऐसी सभ्यता जिसका नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, जो शायद समुद्र में समा गई। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो पिरामिड की हर ईंट आज भी पूछती है। हम कौन थे? हमने ये क्यों बनाया? और हम कहां गए? पिरामिड सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। ये हमें बताता है इंसान जब एकजुट होता है तो असंभव को भी संभव बना देता है। ये हमारे पुरखों की कहानी है और उनकी असाधारण शक्ति की याद दिलाता है। अब आपकी बारी। आप क्या मानते हैं? पिरामिड किसने बनाया? कौन सा सिद्धांत आपको सही लगता है?